सो जो भी कोई डेटा दिया हुआ हमें पेशेंट का, सबसे पहले हमें पीएच देखना है। जब हम पीएच देख के एक माइंड में बना लेंगे कि उस पीएच के बेसिस पे वो ब्लड एसिडिक है या अल्कलॉटिक है। ऑलराइट? अब पीएच देखने के बाद हम बाकी के 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देखेंगे। कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट। इन दोनों को देखने के बाद कि कौन-सा नॉर्मल है और कौन-सा एबनॉर्मल है, ये जानने के बाद हम वापस पीएच देखेंगे। वापस से पीएच से कंपेयर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो पीएच दिया है ना पेशेंट का क्वेश्चन में, वो वाला पीएच है जिसका रीज़न या तो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्नॉर्मैलिटी है या तो बाइकार्बोनेट की एब्नॉर्मैलिटी है। समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले यहाँ पीएच देखो कितना है 7.25। ये नॉर्मल है या एब्नॉर्मल है? नॉर्मल रेंज कितनी थी? 7.35 से 7.45। ये तो नॉर्मल से कम है। तो हम एब्नॉर्मल को रेड से डिनोट करेंगे और नॉर्मल को ग्रीन से डिनोट करेंगे। ये एब्नॉर्मल है या डिक्रीज़ है यहाँ पे। पीएच देख के एक चीज़ तो दिमाग में आ गया कि यार ये एसिडोसिस हो रहा होगा क्योंकि पीएच कम है नॉर्मल से। बस अभी हमें ये नहीं पता है कि कौन सा एसिडोसिस है, राइट? अब आ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड देखो। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉर्मल या एब्नॉर्मल? ये भी तो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है 35 टू 45 वाली रेंज से। सो यहाँ भी चलो लिख दो कि ये इंक्रीज़्ड है। अब इसके बाद बाइकार्बोनेट देखते हैं, तो वो कितना है? इट्स 24। दैट्स इनसाइड द नॉर्मल रेंज। 22 से 26 की जो नॉर्मल रेंज है, उसके अंदर है 24। सो लेट्स से ये नॉर्मल है। तो अगर बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, CO2 एब्नॉर्मल है, यानी किसकी गड़बड़ी है? लंग्स की गड़बड़ी है, यानी रेस्पिरेटरी कंपोनेंट की गड़बड़ी है। और जो पीएच जो भी है, यहाँ पे जैसे 7.25 है, तो पीएच जो भी है, वो यहाँ पे रेस्पिरेटरी कंपोनेंट की वजह से गड़बड़ है। तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे इट्स अ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। समझ आएगी बात? फिर से फट से यही वाला बता देता हूँ। पीएच कम है यानी एसिडोसिस हो गया सिंपल। किसकी वजह से कम है? अब हम वो देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड देखो और बाइकार्बोनेट देखो। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट तो नॉर्मल है। तो जो पीएच कम है उसका रीज़न बाइकार्बोनेट नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉर्मल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ रेस्पिरेटरी कंपोनेंट, सो इट्स अ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्लियर?